हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रीनल सर्कुलेशंस। तो आज हम लोग रीनल सर्कुलेशंस को फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कैसे ब्लड को पंप करता है, तो पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनफिल्टर ब्लड। ऐसे ब्लड को पंप करता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है, लेकिन वो क्या रहता है, अनफिल्टर्ड रहता है। अनफिल्टर्ड का मतलब होता है जिस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन तो होता ही है, ऑक्सीजन के साथ साथ यूरिया रहता है, क्रिएटिनिन रहता है, यूरिक एसिड रहता है, एक्सेस साल्ट रहता है, मिनरल्स रहता है और एक्सेस वाटर रहता है। भरपूर ज्यादा मात्रा में पानी की भी मात्रा उसमें रहती है। तो ये सारी चीजें क्या रहती है, इस ब्लड में रहती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है। अब ये कहाँ पहुंचता है, तो ये आयोटा में पहुंचता है। आयोटा से फिर कहाँ जाता है, तो रीनल आर्टरी में जाता है। रीनल आर्टरी छोटे छोटे और आर्टरीज में डिवाइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। तो आर्ट्रियोल्स में जाता है। आर्ट्रियोल्स से फिर क्या होता है, ये किडनी में प्रॉपर पहुंच जाता है। ठीक है, अब किडनी में पहुंचता है, इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो हमारा हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और जो अनफिल्टर ब्लड है उसको पंप करता है। पंप करके आयोटा में पहुंच जाता है। आयोटा फिर दो ब्रांच में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरीज, जो राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज दोनों में जाता है। अभी जो रीनल आर्टरीज है छोटे छोटे ब्रांच में और डिवाइड होते हैं, जिसको आर्टरियोस बोलते हैं। और इस प्रकार से ये जो ब्लड है वो किडनी में पहुंच जाता है, जिसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। तो वो कहाँ पहुंच गया, वो किडनी में पहुंच गया। अब हमारी किडनी में क्या होगा, उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। किडनी में मेनली कौन फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन का काम होगा। अब इस फिल्ट्रेशन में जो काम होगा उसमें क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट, जो ऊपर पड़े हैं वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एक्सेस सब्सटेंस जैसे एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट और आयंस, जो कैल्शियम रहता है, पोटेशियम रहता है, जो एक्स्ट्रा मात्रा में रहते हैं वो, और सम हाइड्रोजन आयन, कुछ हाइड्रोजन आयन भी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, किडनी में नेफ्रॉन के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब इसी टाइम पे क्या होता है, जब ये फिल्ट्रेशन हो जाता है तो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ऑक्सीजन आया है उस ऑक्सीजन को किडनी क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। और किडनी में भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो फिर वो ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ब्लड क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, लेकिन क्या हो गया है, वो फिल्टर्ड भी हो गया है। तो जो फिल्टर हो गया है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, ये ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, अब जो ब्लड है, ध्यान से इसको समझिएगा, अब जो ब्लड है वो क्या है, फिल्टर ब्लड है। फिल्टर हो गए उस ब्लड को, लेकिन वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है। ये ब्लड कहाँ जाएगा, रीनल वेन में जाएगा। रीनल वेन से कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। इंफीरियर वेना कावा से फिर हार्ट में जाएगा। हार्ट के कहाँ जाएगा, तो राइट आर्टरियम में जाएगा। इसको डायग्राम में समझें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, अब जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन फिल्टर ब्लड है। फिल्टर ब्लड कहाँ जाएगा, ठीक है, तो रीनल वेन के थ्रू ये इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। अब इंफीरियर वेना कावा से फिर हार्ट के राइट आर्टरियम में पहुंच जाएगा। अब उसी राइट आर्टरियम में क्या होता है, बाहर से जो हमारे बॉडी के सभी जगहों से जो अनफिल्टर ब्लड आता है वो भी वही जाता है, और किडनी से जो फिल्टर होकर ब्लड जाता है वो भी वही जाता है। तो इस प्रकार से फिल्टर हो चुका ब्लड हमारे राइट आर्टरियम तक पहुंचता है, और राइट आर्टरियम में फिर पूरे बॉडी से अनफिल्टर ब्लड दोबारा आता है। फिर से दोबारा अनफिल्टर ब्लड हो जाता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उसको पंप करता है, फिर एरोटा में आता है। अब एरोटा से फिर किडनी में जाता है, फिर उसका क्या होता है, छानता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, किडनी फिल्टर कर करके यूरिन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड से बाहर निकालने का काम करते रहता है। तो ये रहा फ्रेंड्स रीनल सर्कुलेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।